नमस्कार। बारिश हो रही दिल्ली में, तो बारिश से आज आपको मैं बताऊंगा हमारे देश में बारिश की शुरुआत कैसी होती है और बारिश के साथ जुड़ी हुई क्या इतिहास है। सोचा नहीं था ये टॉपिक रखेंगे, परंतु सुबह की बारिश देखते हुए माइंड बदल गया कि ये टॉपिक पर बात किया जाए। भारत में ज्यादातर बारिश होती है जो साउथ ईस्ट मानसून आती है, उसके वजह से ज्यादातर बारिश भारत में होती है। तो मानसून का नाम मानसून इसलिए पड़ा, जिनने सिविक्स ठीक से पढ़ी है उनको ध्यान होगा ज्योग्राफी में कि मानसून का नाम, मानसून एक अरबिक वर्ड है, वहां से आया, जिसको मौसम बोलते हैं हम लोग। मानसून का अर्थ है ये इनस्टेबिलिटी को दिखाता है, ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। मानसून कभी कोई फिक्स चीज नहीं होता है, जैसे आप जानते हैं। तो मानसून की जो बारिश होती है उस वजह से भारत के ज्यादातर हिस्से में बारिश मानसून के वजह से होती है। तो दो धार आती है, एक तो जेट स्ट्रीम। देखो, मानसून क्रिएट होने की भी रीजन है लो प्रेशर जोन क्रिएट होना। लो प्रेशर जोन क्या होता है? जब कहीं ज्यादा गर्मी होती है, वहां की जो आसपास की हवा है वो इवापोरेट हो जाती है। बिकॉज दे गेट इवापोरेट्स, उसकी जगह पूरा करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती है। तो उसको पूरा करने के लिए, उस जगह को पूरा करने के लिए, बिकॉज देयर वाज नो एयर अराउंड दैट प्लेस, हम उसको कहते हैं लो प्रेशर जोन। उसकी जगह पूरा करने के लिए दूसरे जगह से हवा चलकर आती है। तो लो प्रेशर हवा का ये आदत है, इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू द लोअर प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन में हवा बहकर आती है, हवा यहाँ से चला जाएगा, दूसरी हवा उसकी जगह भरने के लिए आएगा। तो आपको क्या लगता है उसकी आसपास की एरिया में क्या क्रिएट होना चाहिए? आसपास की एरिया में क्लाउड्स क्रिएट होते हैं और वो बारिश के मौसम बनाता है। क्लाउड क्रिएट होने की पीछे एक साइंस है जिसको आप जानते हैं, जो चार्ज एंड डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया है साइंस में। उसी से जो है क्लाउड्स चार्ज होते हैं, फिर डिस्चार्ज होते हैं। कभी बारिश होती है, क्लाउड हमारे चारों तरफ रहते हैं, फिर कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। उसकी रीजन की यही। तो मानसून आती है, मानसून अप्रोक्सीमेटली जून से पहले मई की महीना, मई 20-21 तारीख तक कोरोमंडलों का जो कोस्ट है वहां पहुंचती है। मतलब ये इंडिया की मेन लैंड की सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है कन्याकुमारी। लेट से कन्याकुमारी पहुंच गया। इंडिया की मैप आप इमेजिन करिए, वहां से दो अलग अलग भागों में ये बट जाता है। एक आ जाता है जो हमारी ईस्ट कोस्ट है, जिसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना की कुछ हिस्सा है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम। दूसरी तरफ चला जाता है कोंकण कोस्ट कहते हैं उसको, जिसमें कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, टू एक्सटेंड गुजरात है। तो वो वाली कोस्ट, पहले मानसून जो यात्रा ईस्ट कोस्ट में करता है उसके बारे में बात करते हैं। जब यहाँ से शुरू होता है, वो यात्रा शुरू करता है, तो धीरे धीरे बारिश करा के चला जाता है। पहले केरल पहुंचता है, केरल के बाद फिर आगे जाता चला जाता है। तो मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा पहुंचते पहुंचते एसेंशियली जून 1 तारीख 2 तारीख तक, जब केरल से पास करके वो जाते हैं, 13-14 तारीख को मानसून उड़ीसा पहुंचती है। उड़ीसा में उस समय एक बेहतरीन पर्व पालन किया जाता है जिसका नाम है रज पर्व। रजा पर्व की थोड़ा इतिहास बताता हूँ। रज पर्व, रजा नहीं, रज पर्व, इसमें एक शब्द है, संस्कृत में भी है और हिंदी में है, रजस्वला होना, जिसको हम नॉर्मल अंग्रेजी की भाषा में पीरियड्स कहते हैं। महिलाएं हर महीने में उनकी फ्लो बढ़ती है और उस समय हम कहते हैं पीरियड्स में है। और नॉर्मली हम घर में देखते हैं उस समय वो पूजा नहीं करते और दूसरे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने आप को दूर रखती हैं, क्योंकि जो है उस समय स्मेल भी आती है और फ्लो होने की वजह से मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती चली जा रही है, वो लोग उस समय खेलते भी हैं और वो सारी एक्टिविटी करते भी हैं, परंतु बॉडी उस समय थक जाता है, निस्तेज हो जाता है, तो विश्राम करने के लिए बोलते हैं।
तो उस समय माना जाता है बारिश की शुरुआत होती है, इसलिए मिट्टी रजस्वला हो जाता है, ऐसा माना जाता है। रजस्वला मतलब पीरियड्स आ जाती है मिट्टी, मिट्टी माँ है हमारी, माँ में भी वही चीजें होती है जो एक सामान्य महिला में होती है। तो उस समय मिट्टी पर खाली पैर में नहीं चलना है, और महिलाएं बिल्कुल 3 दिन बहुत कुछ काम नहीं करती हैं, रेस्ट करती हैं। महिलाएं मतलब जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो ज्यादातर रेस्ट करती हैं, काम नहीं करती हैं, अलग अलग टाइप की खेल खेलती हैं। वो आपने देखा होगा एक स्विंग पे, उड़िया कल्चर में है स्विंग पे, उसको आना जाना करती हैं। तो ये एक मानसिक रूप से आपकी जो है आप रेस्ट करते हैं, खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, दूसरे टाइप की खेल खेलते हैं। तो रजस्वला महिला को जिस तरीके से रेस्ट दिया जाता है, हमारी बेटियों को भी इसी प्रकार से रेस्ट दिया जाता है। ऐसा एक पर्व हम आंध्र प्रदेश और वहां पे भी देखते हैं। जैसे जैसे मानसून चले जाते हैं, तो मानसून इज जस्ट नॉट ए रेन फ्लो और रेन की चीज नहीं है, ये हमारी एक कल्चर का इनहेरेंट हिस्सा है। क्योंकि रीजन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की एरिया में इरिगेशन सिस्टम ज्यादा अच्छे ना होने की वजह से यहाँ की खेती प्रिडोमिनेंटली इसी पे डिपेंडेंट है कि बारिश कैसा होएगा। तो बारिश अच्छा होता है तो कृषक खुश होता है, समाज खुश होता है, देश की इकोनॉमी बढ़ता है, तो सब आनंदित होते हैं। तो ये फार्मिंग की इतिहास उतनी पुरानी है। आज मैं वो दूसरे टॉपिक पे आऊंगा कि भारत की फार्मिंग के सबसे बड़े व्यक्ति एम.एस. स्वामीनाथन का जीवन कैसा था और एम.एस. स्वामीनाथन ने जीवन में क्या किया। परंतु अभी हम मानसून पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उसके बाद वो बंगाल जाता है, असम जाता है। असम जाते जाते ऐसा सिचुएशन हो जाता है, वो क्योंकि वहां पे आप मान के चलिए हिमालयज है, हिमालयज में जाके जब मानसून, ऐसे तो मानसून वीक हो जाती है, ये सच्चाई है। जब जब ये पहुंचता है आंध्र प्रदेश, सॉरी असम पहुंचता है, मेघालय पहुंचता है, मिजोरम पहुंचता है, आप याद करिए कितनी फ्लड की सिस्टम होती है। आप बोलोगे आप कैसी बात कर रहे हो शांति, कि वहां पे जो है इतनी बारिश हो रही है कि फ्लड हो जा रहे हैं और आप कह रहे हो मानसून वीक हो जाता है। यस, मानसून वीक हो जाती है, परंतु जब तक वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पहुंचता है, वहां पे क्योंकि हिमालय है, ठंडा वेदर ऑलरेडी रहता है और ऑलरेडी वहां वाटर कंडेंस्ड स्टेट में रहता है। तो कंडेंस्ड वाटर वो क्लाउड को पिकअप कराता है और पूरा नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत तेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा बारिश पहले चेरापूंजी में होता था, आजकल किसी और स्थान पर होती है, परंतु वही नॉर्थ ईस्ट में होता है। इतनी इंसेंट रेन होता है, इंसेंट रेन, यू couldn't imagine the amount of rain the north east receives every year. बट कुछ नहीं कर सकते, इट इज एसेंशियली ये पहाड़ी एरिया, तो वाटर विल फ्लो डाउन, यू कैन डू इट। स्टेप फार्मिंग वगैरह सब कुछ करके कोशिश करके देख लिया। द फार्मिंग साइंटिस्ट स्पेंट ह्यूमंगस नंबर ऑफ इयर्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। देखो, उड़ीसा में खेती करना चाहता है, पानी नहीं है। राजस्थान में खेती करना चाहता है, पानी नहीं है। पानी किसको मिला? नॉर्थ ईस्ट को मिला। पॉसिबल नहीं है, खेती बहुत बड़े लेवल पे होती है। टी प्लांटेशन के लिए बहुत बारिश की जरूरत होती है। असम में टी प्लांटेशन इसलिए हो पाती है क्योंकि वहां बहुत बारिश होती है। आपने देखो, कॉफी के लिए बहुत बारिश चाहिए, टी के लिए बहुत बारिश चाहिए। कॉफी कहाँ होती है? श्रीलंका। कॉफी का श्रीलंका में टी भी होती है। कॉफी सबसे इंडिया में कहाँ ज्यादा होता है? कर्नाटका। और कर्नाटका में भी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना होता है। इनको आप कैश क्रॉप्स कह सकते हो। इसकी भी एक लंबी इतिहास है, लंबी इतिहास को छोटी करके बताऊंगा थोड़ी देर। तो ये जो ज्यादा बारिश भारत की नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में होती है और वहां फ्लड की सिचुएशन हो जाएगा। वी प्रे फॉर असम। असम में बहुत ज्यादा दिक्कत है आज के टाइम पे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत ज्यादा जो कोचिंग सेंटर में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो लोग वहां के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और दे रहे हैं। बट शायद हम रियल प्रॉब्लम से कहीं पीछे खड़े हैं। The real problem is not money or not relief. The problem is every year they face this problem. This time Alak Pandey went there, Ananya Birla went there. वो इंसान भी चला जाएगा। Everybody goes there and give money. The government has enough money to give relief. आपकी 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट is spending 24 lakh crore every year in north east to relief. तो कोई 100 करोड़ 10 करोड़ 200 करोड़
1000 करोड़, 24 लाख करोड़, 10,000 करोड़, कोई फर्क ही नहीं है। मतलब दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोस मनीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना नहीं चाहिए, दान करना चाहिए, भारत के शास्त्र में लिखा है दान करना चाहिए, परंतु द पॉइंट इज government is spending far too much money in the relief in northeast, in Assam personally, and Assam is today is a very flood prone area, so the solution does not stand with, please don't get me wrong, the solution is not with Ananya Vella, Alak Pandey, YouTubers going there giving them relief. The solution stands with a long-standing problem the Assam faces, and they face it. They don't face it because they don't face the problem because there is a lot of rain, because there is no better drainage system. It is near to Bay of Bengal, and the Bay of Bengal ends there. The extreme Bay of Bengal ends there. Because there is Bangladesh, we don't allow the water to flow to Bangladesh because Bangladesh डूब जाएगा. And Bangladesh is a long-standing friend of India. थोड़ी बहुत होती रहती है हिंदू मुसलमान, but they remain a good friend of India for years. बहुत सालों से वो दोस्त बना हुआ है. तो we don't release our water in time so that देखो मैंने देखा सुधीर चौधरी ने 1-2 साल पहले मैं आंटी से मिलने गया था तो देखा था उसने एक एपिसोड बनाया था, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज बहुत सारी नदियां हैं, यू हैव टू मेक देम फ्लो टू स्टेट्स व्हिच आर ड्राई इन नेचर. जहां ड्राइनेस है वहां पे उस पानी को निर्गत करनी पड़ेगी. इट टेक्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो कहते हैं रिवर कनेक्टिविटी प्रोग्राम जो मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी शुरू किए थे, इट्स अ पॉलिसी पेपर, और मैं किसी दिन डिटेल में वो पॉलिसी पेपर पढ़कर आपको सुनाऊंगा. बट द पॉइंट इज आप रिवर को कनेक्ट कर दोगे, जिस रिवर में वाटर फ्लो नहीं है उसको वाटर फ्लो मिल जाएगी और वहां की वाटर ड्रेनेज हो जाएगी. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन दिस काइंड ऑफ गवर्नेंस इशू. कहां से सोल्यूशन लाऊंगा भाई मैं? ना मेरे पास होगा, ना आपके पास होगा, ना प्रधानमंत्री जी के पास. रिलीफ आएगा, अपने हेलीकॉप्टर में जाके घुस के सब कुछ देखेंगे फिर चले आएंगे. दैट्स नेवर बीन द सॉल्यूशन सर. दैट्स नॉट ए सॉल्यूशन एट ऑल. द सॉल्यूशन लाइज इन अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एंड द लॉन्ग टर्म थिंकिंग फॉर मी इज रिवर कनेक्टिविटी इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड. मैं भी दुखी हूं, मैं भी नम हूं कि असम में जो इंसिडेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए था. नॉर्थ ईस्ट में जो इंसिडेंट हुआ वो नहीं होना चाहिए था. केरल में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था. परंतु यह प्रॉब्लम किसी सरकार की बनाई हुई नहीं है, क्योंकि जिस अमाउंट ऑफ रेन कभी कभी केरल रिसीव करता है उनकी अपनी खेती करने के लिए भी वो काफी नहीं होता है. सिमिलरली आसाम कभी कभी इतनी कम रेनफॉल ये करता है, एक्सेप्ट मतलब मिलता है उसको, जिसको कोई जरूरत उसको है ही नहीं. तो वो सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन है द कनेक्टिविटी ऑफ रिवर्स. इसके बारे में आप भी अपने इसमें रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं. वो प्रॉब्लम है. दिल्ली में बैठ के आप उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पाएंगे, यूपी में बैठ के आप उस चीज की ग्रेविटी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये रेन डेफिसिट स्टेट्स हैं. यहाँ रात को थोड़ा बारिश हुआ, सुप्रीत खुश हो गए कि बारिश हुआ. That's not a good news in Assam. When the rain starts at night, it will continue for 3-4 days. 3-4 दिन लगातार बारिश. परसेप्ट कर पा रहे हो क्या? कभी देखा है क्या दिल्ली में किसी ने? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बिहार टू एक्सटेंड किसी ने इतनी बारिश कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी. वो कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा. वो आज जेंजेड है, मैं भी जेंजेड ही, बट आज एक प्रॉब्लम है और वो यूट्यूब में देख लेता है, रील्स में देख लेता है, फेसबुक में देख लेता है, तो वो कहते हैं बड़ा दुखद हुआ. ये दुखद की स्थिति आज की नहीं है. पिछले 200 वर्षों से फ्लडिंग हो रही है. 200 वर्ष से सारा हो रहा है. The government is spending a lot of money to protect the river fronts, but river front बचेगा ही नहीं. जब overflow water होगा, you cannot protect river front at all. It is not possible.
आपको और गंगा में क्यों नहीं आता? आता है गंगा में, परंतु यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाटर डेफिसिट स्टेट्स हैं। इतनी बारिश कभी दिल्ली में नहीं हो सकता। जमुना की बैंक्स ऐसे फूल जाता है, फ्लड की सिस्टम यहाँ भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट वो बैंक्स में होता है, which is आप मान के चलो लोग है ज्यादा हो जाती है तो आई फ्लू बढ़ जाती है दिल्ली में। मैं रीजन बता रहा हूँ, द आई फ्लू ग्रोज मल्टीफोल्ड, क्योंकि व्हाट इज दे कॉल्ड, आई जब रिवर बैंक्स में चीजें होती है तो यमुना से पानी ओवरफ्लो करके कहां आ जाती है? तो इट ओवरफ्लोज टू द जमुना पार एरिया। सो इट ब्रिंग्स, क्योंकि जमुना में कोई अच्छा चीज तो गिरा नहीं, जमुना के किनारे आप जाओ इतनी बदबू आता है, आपकी उल्टी हो जाएगी। सो व्हाट डज इट गिव्स यू? a lot of infectious disease, and it happens with everybody. Every single person faces the problem in Delhi once it happens, but they cannot stop it for a long period of time. बारिश बहुत ज्यादा, इस बार दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, आपको डरने की बात नहीं है, बट जैसे देखो, प्रॉब्लम से आंखें ना मिलाने से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता। मैं कहूंगा मेरे घर पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, I repeat the line I repeat a lot of times in my YouTube channel, is that injustice anywhere in the world is danger to the justice everywhere in the world. Today, if you are not taking conscience with the flood in Assam, you never know, there will be tomorrow where Delhi will be flooded with water, so flooded with water that there will be no one to talk to. The reality of the matter is, it's a huge problem, but everybody remembers the problem today. मतलब आज फ्लड हो गया, आज हम सोचते हैं, अपने को सदैव ये बात सोचना चाहिए। ये नहीं है कि आज ये प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए सोच रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं नहीं सोचूंगा। प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग तरीके से है और इसको सोचना ही पड़ेगा, और नहीं सोचोगे तो कल आपका घर फ्लड हो सकता है, कल भाई का घर फ्लड हो सकता है। हाउ डू यू मैनेज इट? चलो उस मानसून की डिस्कशन में चला जाता हूं पीछे, एक धड़ा महाराष्ट्र की ओर चला जाता है। एक्चुअली मानसून को अच्छे से फ्लो करने के लिए बेंगलुरु वाले एरिया में, बेंगलुरु और बेंगलुरु एक ही पहाड़ की दोनों तरफ है। बेंगलुरु में बहुत बारिश होती है तो बेंगलुरु में कभी भी बारिश नहीं होती, बेंगलुरु में तेज बारिश होती है तो बेंगलुरु में बारिश नहीं होती। कर्नाटका is one of the most beautiful states of India. Whoever has stayed there for, और पहले तो बहुत अच्छे वेदर होते थे, there would have been, किसी के घर फैन नहीं होती थी बेंगलुरु में। जब मैं बेंगलुरु घूमा जाना, the life was a very, मैं आज बेंगलुरु के छोटे से इतिहास बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। बेंगलुरु was not this blazing city, the speedy city, the busy city when there was no Infosys. And one day a man called Narayan Murthy, the great Narayan Murthy, decided to found a software company named Infosys, and he took money from his wife, Sudha Murthy, Madam Sudha Murthy, Honorable Rajya Sabha member member of Parliament now. Then Sudha Murthy gave Narayan Murthy some money, and Narayan Murthy established a company called Infosys, and Bengaluru changed forever. Bengaluru completely badal gaya, completely outdone itself. It did become a blazing, busy, always hopping, dropping city of India, the Silicon Valley of India. Bengaluru, the story of Bengaluru is a story of resilience, a story of innovation. And the man who did it, nobody remembers him. We'll do a special episode on him, not today. But the Bengaluru city does not receive great rainfall when Bengaluru city receives it. When the Bengaluru city got it, the Bengaluru city don't get it. The rain is comparatively well Bengaluru. Chennai, they are very rain-friendly cities. They don't need ferries. But क्योंकि बेंगलुरु overcrowded हो गया कुछ दिन पहले, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, I will not take the name of the company, Flipkart कंपनी के नाम ले लेता हूँ, I will not take the name of the person.
one of its founders, they have 5-6 founders, one of the founders used to stay in the most possessed area of Bangalore. The rain so heavily rained, the family of the owner, family of the founder has to be taken out by a boat from the possessed area of Bangalore. And the possessed area of the Bangalore is one of the possessed area of the India. Let me tell you that. When we talk about a Bangalore city, a Chennai city, a Delhi, the possessed area of Delhi will be one of the possessed area of India as well. The possessed area of India, one of the founders has to be ferried away through a machine boat in Bangalore. आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? स्लम में जब पानी भर जाता है आप रोते हो? The possessed area of India was facing this problem. This is a crisis. You made a city out of anything, but you don't plan well. You didn't plan कि ज्यादा बारिश होगी तो हमें क्या करना चाहिए. आज नहीं हो रहा है तो कल नहीं होगा. Who tell you that? The architectural failure of the city planning is on picture, is on record, is on it. मुंबई में क्या होता है? Everybody knows. गाना आया था 2-4 साल पहले. The monsoon is beautiful in Mumbai, but people die in the rain. People get killed in the rain. इलेक्ट्रोल्यूटिंग हो जाती है, बच्चे मरते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भिखारी मुंबई में है. लॉजिकल है. क्यों है? पटना में भी ज्यादा भिखारी नहीं मिलेगी, दिल्ली से कहीं ज्यादा भिखारी मुंबई में मिलेगी, बिकॉज इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. वहां पैसे का शहर, जहां ज्यादा पैसा होंगे वहां ज्यादा भिखारी होंगे. ये लॉजिकल है. तो हु डाइज? वी लूज आवर सिटीजन्स इन मुंबई एरियंस. मुंबई एरियंस इज वेरी ब्यूटीफुल. जावेद साहब ने गीत लिखा है, क्या नाम उनका, गुलजार साहब ने अभी रिसेंटली गीत लिखा है, ये शहर बड़ा बेहतरीन है. अरे भाई रोमांटिक मत करो. यू ओवरक्राउडेड सिटी. मुंबई वाज एसेंशियली ए सिटी फॉर 10 लाख 20 लाख पीपल. आर्किटेक्चरल लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं मैं. लोग कंप्लेन कर सकते हैं. शहर इसलिए नहीं बना था कि गांव के लोग शहर आ जाए. शहर इसलिए बना था कि सरकार चलाई जा सके. द सच्चाई इज द स्टोरी ऑफ कैपिटल्स. किसी दिन किताब लिखूंगा, खुल के बता रहा हूं, और मैं ये लिखूंगा, ये स्टोरी ऑफ इंडिया व्हिच इज विलेज एंड शहर, सिटी. Cities are downtrodden like hell, man. Who want to stay in city? कौन रहना चाहता है पहले? कौन रहना चाहता है? अपने गांव जाता है तो उसको लगता है मेरी, मतलब इवन जो यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा है, जो दुनिया की सारे प्रॉब्लम्स में, उसके लिए उसकी गांव कहीं बेहतर है तुम्हारे से. The truth is this. The truth enable us. The truth is cities are far worse than the village. क्यों रहते हैं फिर? सिटी को गाली देते हो, सिटी में रहते हो. यही तो रोमांस है. तुमसे दिल नहीं लगता बट तुमसे बेर भी नहीं, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट है. गांव में 10 रुपए कमाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ 100 रुपए 1000 रुपए कमाने के लिए उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी. शहर ब्यूटीफुल है. देखो इस मामले में शहरों को तो धन्यवाद देना पड़ेगा ना. शहर ने तो नहीं बुलाया था, आपने ओवर क्राउड किया शहर को ना. शहर ने तो ये नहीं पूछा था कि आप अपने गांव छोड़ के. ये ग्लोबलाइज 1991 के बाद ज्यादा शहर आने लगे. स्लम्स होते थे 1991 से पहले, पर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनी इंडिया आने लगे, तो ये तो होना ही था. जो हुआ हमारे सामने है. जो सच्चाई है उससे आंखें दूर ले जाने का कोई मतलब नहीं. सच्चाई मुश्किलात से बनती है, और सच्चाइयां देखो, जब शहर आप आ जाओगे चोरियां होगी. जब शहर आप आ जाओगे आपको लूट लिया जाएगा, आपकी फायदा उठाया जाएगा, बट किसके सामने रहोगे? किसी शहर ने तो दिया था. जो शहर ने लूटा वो शहर ने ही तो दिया था. बहुत सारी बातें हैं. मुंबई रेंज के बारे में बात कर लिया. गोवा की सबसे बेहतरीन रेनी सीजन होती है, क्योंकि वहां तक जब पहुंचती है वो ऐसा पीरियड होता है. गोवा कभी ओवर फ्लडेड नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गोवा टू ओवर फ्लड. मैंने अभी सुना अर्जुन रामपाल हो गए, आशीष नेहरा हो गए, सब गोवा शिफ्ट हो गए. वैसा शहर है, पर सब पूरी दुनिया शिफ्ट होने लगेगी तो गोवा और मुंबई में कोई फर्क नहीं रहेगा. गोवा और दिल्ली में कोई फर्क नहीं रहेगा. जो सच्चाई है उसे समझना चाहिए.
डायमंड ड्यू में बहुत बारिश होती है, तो वो जो रेनफॉल वो नॉर्मली कर्नाटका और गोवा में प्लॉट नहीं हो सकता। मुंबई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है ना, छोटा सा शहर है इसलिए ड्रेनेज सिस्टम बड़ा। पुडुचेरी में बहुत बारिश होती है पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। लक्षद्वीप में बहुत बारिश होती है, अंडमान में बहुत बारिश होती है, परंतु वाटर ड्रेनेज सिस्टम, आइलैंड है, पानी बह के चले जाते हैं समुद्र में। बहुत ज्यादा बारिश होने में वाटर ड्रेनेज नहीं होता, प्लानिंग ना होने से वाटर ड्रेनेज होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो फ्लड हो रहे चारों तरफ, ये एपिसोड इसलिए उपयोगी है, ये सबको देखना चाहिए। कम से कम जो लोग इसकी प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो रियल प्रॉब्लम्स तो सुनो। आप सुनते नहीं हो, रील्स में ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो सिटी प्लानिंग के प्रॉब्लम के वजह से हम हर साल कुछ नहीं तो 2 लाख लोगों को खोते हैं। आप कहोगे 2 लाख लोग तो नहीं मरते हैं भाई, ऑफिशियल रिकॉर्ड तो रिफ्लेक्ट करता है 1000 लोग मरे। बहुत लोगों की घर बह जाती है, बहुत लोगों की जिंदगियां नुकसान हो जाती है। किसी के 1000 रुपए 10,000 रुपए का कमाई जिसकी है, उसकी 20,000 रुपए कहीं गायब हो गया, वो कितने डिप्रेशन में होगा। जो 1 करोड़ रुपए कमाता है उसके लिए 10,000 रुपए का कोई मालूम नहीं है। आप समझ रहे हो ना, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, पूरा भारत में जो है ना वो दिखता है। और ये सच्चाई है हमारे समाज की, ये समाज की सच्चाई इंग्लैंड में भी है, ये समाज की सच्चाई यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। ये सच्चाइयां कभी छुपती नहीं है, लिपापोती करने से सच्चाइयां छुपती नहीं है। मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं पैदल चल नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर बैठूंगा। मैं चलता हूं तो मेरे पैर में दर्द होता है, तो मैं घर बैठूंगा तो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। मैं उसको डिले कर सकता हूँ कि नहीं आज नहीं चलूंगा, दर्द हो रहा है, कल चलूंगा। देखो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल आएगी, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आज एक कंट्री, एक इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम से शायद मुंह छुपा सकता है, एक देश नहीं छुपा सकता। हमारी अर्बन प्लानिंग सबसे बड़ा फेल्यूर रहा है। कल मैं फोटो देख रहा था, लंबी लंबी लाइनें, कितनी ही बारिश हुई है दिल्ली में, गुड़गांव में इतनी भीड़ हो गया, लोग अपनी गाड़ी छोड़ के गए हैं, आज जाएंगे और उस गाड़ी में बैठ के उसको आगे करेंगे। आप समझिए और सोचिए, अपनी गाड़ी 2 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी लोग रास्ते पे छोड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। उसमें जोमेटो भी चलेगा, ब्लिंकिट भी चलेगा, स्विगी भी चलेगा, जेप्टो भी चलेगा, उसमें प्रोटेस्ट भी होगा जंतर मंतर में। कहां है? We don't have space for all them. दिल्ली में लोग रहने के लिए जगह नहीं है, प्रोटेस्ट साइट चाहिए लोगों को। दिस इज टू इंडिया, दिस इज टू इंडिया। मनु जोसेफ की किताब, कौन सी किताब? Why India is poor. मनु जोसेफ, यू आर पोर इन हेड। मैं आज क्रिटिसाइज करना चाहता हूं उस आदमी को। क्या किताब लिखते हो? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो ऐसी किताब लिखने के बाद? गरीब आदमी अपने वहां फोन नहीं चलता, ब्लिंकिट चलाने वाला बच्चा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाता, तुम्हारा प्रोटेस्ट की वजह से नहीं कमाता। तो प्रोटेस्ट इज ऑन रियल इशू। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद प्रोटेस्ट, बट प्रोटेस्ट साइट कहां से लाके दूंगा? कहां से सरकार लाएगा? दे डोंट हैव प्लेसेस, गवर्नमेंट डजंट हैव प्लेसेस सर। लोग रहने के लिए जब जगह नहीं है, जिस शहर सिर्फ और सिर्फ 50 लाख लोगों के लिए बना था, आज वहां 2 करोड़ लोग रहते हैं। उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट पार्क चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, गिरजाघर चाहिए, मार्केट चाहिए, प्रोटेस्ट साइट चाहिए। प्रोटेस्ट आपकी अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, परंतु कहां तक करना? रेनफॉल इज नॉट द प्रॉब्लम सर, द प्रॉब्लम is not the monsoon. The problem is our planning is downgraded like hell. We don't have planning for anything in this country. We plan when disaster happens. जब disaster होता है हम तब प्लान करते हैं, उससे पहले प्लान नहीं करते। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, इसके साथ मुझे लगता है टाइम भी खत्म हो जाएगी इस एग्जाम्पल को जब मैं बोलूंगा। ये टेन्योर कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, सुरेश कलमाडी साहब हेड थे। एक बाहर की जर्नलिस्ट ने लिखा था, तब मैं दिल्ली में नहीं था, घर था, तो ये जो है उनने ये लिखा था, इस बात को ध्यान करिए क्या लिखा था। बोला 15 साल इनको मिला हुआ, ये जो कॉमनवेल्थ गेम 6 साल से मिला हुआ है। मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा कि इतना स्लो कोई देश, इतनी केयरलेस तरीके से कोई देश काम करता है। परंतु एक बात और जोड़ा उसने, बट पिछले 15 दिन में जितना काम करके इनने कॉमनवेल्थ को खड़ा करा, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि 15 दिन के अंदर इतना काम करके कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे में कैपेसिटी की कमी नहीं है, हमारे भीतर एबिलिटी की कमी नहीं है, हमारे अंदर ताकत की कमी नहीं है, हमारे अंदर काम करने की इच्छा नहीं है। हम
आधा अधूरा काम करना चाहते हैं, वही काम को डबल करते हैं, फिर से करते हैं, फिर टिक करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।